स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, मुंबई सपनों का वो शहर है जहां सिर्फ इंडिया भर से नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे कोने से भी लोग अपने ख्वाबों को पूरा करने के मकसद से आते हैं। हर रोज हजारों लोग जॉब और बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज की खोज में मुंबई माइग्रेट करते हैं और दिन रात एक करके उन्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और सपनों की ये महानगरी बिना कोई अंतर किए हर किसी के ख्वाबों को सच करती है। फिर चाहे वो किसी के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने का ख्वाब हो या फिर किसी के आसमान छूने का ख्वाब, मुंबई में रैग्स टू रिचेस के हजारों लाखों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। लेकिन इन सारे ख्वाबों के बीच एक ख्वाब ऐसा भी है जो मुंबई में मुमकिन नहीं है, या यूं कहें इतना आसान नहीं है, और वो है मुंबई में लैंड ओन करने का ख्वाब। हर साल लाखों की भीड़ में हो रहे माइग्रेशन की वजह से मुंबई की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2018 में यूनाइटेड नेशन द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुंबई दिल्ली के बाद इंडिया की मोस्ट पॉपुलस और वर्ल्ड की 8th मोस्ट पॉपुलस सिटी है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2018 में मुंबई की टोटल पॉपुलेशन अराउंड 20 मिलियन थी। एक तरफ जहां मुंबई की पॉपुलेशन अनप्रेसिडेंटेड रेट से बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर लैंड एरिया कांस्टेंट है, जिसकी वजह से आज वहां एक आदमी के हिस्से में महज 1.1 स्क्वायर मीटर खाली जगह ही आती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लैंड स्कार्सिटी के बीच मुंबई में एक ऐसी फैमिली भी रहती है जो कि वहां अकेले 3400 एकड़ लैंड ओन करती है। ये लैंड मुंबई के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड विक्रोली नाम के सबर्ब का पार्ट है और इस फैमिली के बीच डिस्प्यूट का एक बड़ा मुद्दा भी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर कैसे एक फैमिली को मुंबई जैसे शहर में इतनी बड़ी जमीन का हिस्सा ओन करने को मिला, और इस पूरे लैंड डिस्प्यूट को समझने की भी हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम इस टॉपिक से जुड़े दूसरे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को भी एक्सप्लोर करेंगे, जिसे जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक रहना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है। यूपीएससी मेंस के GS1 के मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी के अलावा GS2 पेपर के गवर्नेंस और सोशल जस्टिस सेक्शन में इससे जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस लैंड डिस्प्यूट को समझने से पहले हम आपको मुंबई शहर की हिस्ट्री से परिचित कराना चाहते हैं। आखिर कैसे एक समय पर 7 आइलैंड का समूह होने वाली जगह इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल में तब्दील हो गई। ये मुंबई की प्रेजेंट टाइम में इंपॉर्टेंस और यहाँ पर लैंड की किल्लत को समझने के लिए काफी जरूरी है। तो चलिए जानते हैं मुंबई के उदय की कहानी। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर यह कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इंपॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ। मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा। एंड जस्ट टू मेंशन, ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 30 सितंबर मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG लाइव, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मुंबई का नाम मुंबा और आई शब्दों से मिलकर बना है। मुंबा देवी, जिन्हें महाअंबा भी कहा जाता है, हिंदू गॉडेस दुर्गा की एक रूप है, और मराठी में आई का मतलब माँ होता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के आधार पर यह माना जाता है कि मुंबई को वहां रिसाइड करने वाले कोली नाम की एक लोकल फिशरमैन कम्युनिटी पहले से ही मुंबई कहती थी। इसीलिए ईयर 1995 में जब महाराष्ट्र में शिवसेना गवर्नमेंट पावर में आई, बॉम्बे का नाम मुंबई बदलने का फैसला किया और ईयर 1996 में बॉम्बे का नाम मुंबई में बदल दिया गया। दोस्तों, आज मुंबई का मैप कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन 200 साल पहले मुंबई 7 सेपरेट आइलैंड का क्लस्टर हुआ करता था।
16वीं सेंचुरी में पोर्टुगीज ने पहली बार इस लैंड पर अपना कदम रखा। वो इसे बॉम बेम यानी कि गुड बे बुलाते थे। ट्रेड करने के मकसद से आए पोर्टुगीज ने कई वॉर्स और ट्रीटीज के बाद इस लैंड पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर ईयर 1661 में पोर्टुगल के किंग जॉन फोर्थ ने बॉम्बे को प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा और इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड की वेडिंग के दौरान चार्ल्स सेकंड को डाउरी के रूप में दिया। इंग्लैंड में रहकर बॉम्बे को मैनेज करना चार्ल्स सेकंड के लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने का फैसला किया। ईयर 1668 में चार्ल्स सेकंड ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को हर साल 10 पाउंड गोल्ड के बदले लीज पर दे दिया और फिर शुरू होती है बॉम्बे की अर्बनाइजेशन की कहानी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को अपने कंट्रोल में लेने के बाद इसे हिस्टोरिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया। 1687 में कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर्स को सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। मल्टीपल रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट की मदद से बॉम्बे को 7 आइलैंड के टुकड़ों से एक बड़े लैंडमास में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके साथ साथ बॉम्बे की फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी गई। कई एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश किए गए और सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लाए गए। दोस्तों, बॉम्बे की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हुए जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सेकंड गवर्नर गेराल्ड ओंगियर का, जो बॉम्बे की इकोनॉमिक पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने वाले फर्स्ट पर्सन थे और इस वजह से उन्हें बॉम्बे का फाउंडर भी कहा जाता है। ओंगियर के टेन्योर में बॉम्बे अनप्रेसिडेंटेड रेट से डेवलप हुआ। उन्होंने बॉम्बे में पहली एंग्लिकन मिंट, फर्स्ट कोर्ट ऑफ लॉ और फर्स्ट एंग्लिकन चर्च स्टैब्लिश करी थी। बॉम्बे ने इंडिया की पहली रेलवे लाइन भी देखी। 19th सेंचुरी तक बॉम्बे इंडिया का मेजर ट्रेडिंग सेंटर और इकोनॉमिक हब बन चुका था। सोर्सेस के अकॉर्डिंग ईयर 1914 तक इंडिया के टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 87% और प्राइवेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट का 50% बॉम्बे में इन्वेस्ट होता था। तब से लेकर आज तक बॉम्बे यानी कि मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल बनी रही है। प्रेजेंटली मुंबई इंडिया की इकोनॉमी में अराउंड $310 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है और इंडिया के 70% मैरीटाइम ट्रेड यहीं से होते हैं। इसके अलावा मुंबई इंडिया के टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट में 25% कंट्रीब्यूट करता है। इन्हीं कारणों से आरबीआई समेत दूसरे लीडिंग बैंक्स भी मुंबई में लोकेटेड हैं। तो दोस्तों, ये थी मुंबई के हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। अब हम एक नज़र इसकी ज्योग्राफी पर भी डाल लेते हैं। जैसे कि मैप में एविडेंट है, मुंबई इंडिया के सेंट्रल वेस्ट रीजन में अरेबियन सी के बॉर्डर पर लोकेटेड है। ये 3 तरफ से वाटर से घिरा हुआ है और सिर्फ एक तरफ से मेनलैंड से कनेक्टेड है। मुंबई की लोकेशन इसे नेचुरल हार्बर बनाती है। मुंबई टोटल 603.4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और आउट ऑफ 603.4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया 3400 एकड़ एरिया अकेले वो फैमिली ओन करती है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं, जो कि मुंबई के टोटल एरिया का 2.28% होता है। मुंबई जहां 1 स्क्वायर फीट एरिया का एवरेज प्राइस 25,000 रुपीज से भी ज्यादा है, वहां 3400 एकड़ लैंड एक फैमिली द्वारा ओन किया जाना खुद में एक चौंका देने वाली बात है। तो दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो के अगले सेक्शन की ओर, जहां हम जानेंगे कैसे उस फैमिली को इतना बड़ा लैंड मिला और अब तक ये लैंड फुली डेवलप्ड क्यों नहीं हुआ और आगे वो फैमिली इस लैंड को कैसे यूज करने वाली है। दोस्तों, ये है विखरोली, जो मुंबई के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर लोकेटेड एक जाना माना सबर्ब एरिया है। विखरोली के एक तरफ वाशी क्रीक और दूसरी तरफ पोवई हिल्स सिचुएटेड है और इसके प्रॉक्सिमिटी में ही रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स भी हैं और इस एरिया की रोड कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है और इसी एरिया में वो फैमिली अराउंड 3000 एकर्स लैंड ओन करती है। बाकी बचे 400 एकड़ लैंड मुंबई के दूसरे सबर्ब भांडुप और नहूर में है। दोस्तों, वो फैमिली कोई और नहीं बल्कि हमारे देश की मशहूर इंडस्ट्रियल ग्रुप को ओन करने वाली गोदरेज फैमिली है। गोदरेज ग्रुप के फाउंडर अर्देशीर गोदरेज के भाई फिरोज शाह गोदरेज ने ये लैंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट से एक पब्लिक ऑक्शन में खरीदा था। इससे पहले इस लैंड को पारसी मर्चेंट फ्रामजी बनाजी ओन करते थे, जिन्होंने इसे 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी से परचेज किया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि पारसीज लैंड को अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। इनफैक्ट कराची बेसिस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर इदुलजी डिनशॉ ने तो लेट 19th सेंचुरी में अपने सारे पैसों से लैंड खरीद लिया था और क्योंकि उनका मानना था कि लैंड की प्राइस काफी तेजी से बढ़ती है, इसलिए शॉर्ट टर्म में भी उन्हें इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न मिलेगा।
इस लैंड के 3400 एकर्स में 1750 एकर्स लैंड में मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, जो कि कई रेयर बर्ड्स और स्पीसीज का हैबिटाट है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स के कारण गोदरेज फैमिली ने इस एरिया को अनटच रखने का डिसीजन लिया है। इसके अलावा स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी SRA ने 2015 में कंडक्ट किए गए एक सर्वे में पाया कि विक्रोली स्टेशन के पास गोदरेज द्वारा ओन्ड लैंड में से एटलीस्ट 300 एकड़ लैंड पर लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन जैसे स्लम्स वगैरह बना लिए हैं। आदि और नादिर गोदरेज इंक्रोचमेंट को हटाकर इस लैंड को रिकवर करना चाहते हैं और वहां डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स शुरू करना चाहते हैं। अब बचा 1000 एकड़ लैंड जिसे डेवलप किया जा सकता है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट डे में इस लैंड की वर्थ टोटल 20,000 करोड़ रुपीस है और उसकी डेवलपमेंट पोटेंशियल ओवर 1 लाख करोड़ रुपीस है। यहाँ पर प्रॉब्लम यह आती है कि इस लैंड के डेवलपमेंटल रोड मैप को लेकर गोदरेज फैमिली के मेंबर्स के बीच ही कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। इस लैंड को जब फिरोज शाह ने परचेज किया तब वो इसके अकेले ओनर थे, लेकिन आज फिरोज शाह की 3rd जनरेशन फैमिली काफी एक्सपांड हो चुकी है और इसीलिए इस लैंड के ओनर्स के नंबर भी इंक्रीज हो चुके हैं और जब ज्यादा ओनर्स होंगे तो जाहिर तौर पे डिस्प्यूट भी होगा। गोदरेज फैमिली ग्रुप मेनली 2 फैक्शंस में बटा हुआ है। एक तरफ है आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज जो कि रियल ब्रदर्स हैं और गोदरेज ग्रुप के 3 लिस्टेड कंपनीज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज और गोदरेज एग्रोवेट को कंट्रोल करते हैं। और दूसरी तरफ आदि और नादिर गोदरेज के फर्स्ट कजन और गोदरेज और बॉयज कंपनी के चेयरमैन जमशेद गोदरेज और उनकी सिस्टर स्मिता गोदरेज हैं। प्रेजेंटली लैंड का ज्यादा पार्ट गोदरेज और बॉयज कंपनी के कंट्रोल में है और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का काम गोदरेज ग्रुप के अंडर कैरी आउट किया जाता है। ईयर 2011 में गोदरेज और बॉयज और गोदरेज ग्रुप ने एक एग्रीमेंट साइन की थी जिसके तहत गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड को विक्रोली लैंड पर सारे फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए डेवलपमेंट मैनेजर बनाया गया था और उसके बदले उन्हें डेवलपमेंट से जनरेट हुए टोटल रेवेन्यू का 10% एज फी दिया जाता है। डिजाइन और डेवलपमेंट का कॉस्ट गोदरेज और बॉयज कंपनी फंड करती है और सेल्स और मार्केटिंग का कॉस्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज फंड करती है। इस एग्रीमेंट के बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज ने विक्रोली लैंड पर कई प्रोजेक्ट्स जैसे कि गोदरेज प्लैटिनम, द ट्रीज एक्सेट्रा बिल्ड किए हैं और उन्हें इससे काफी बेनिफिट अर्न हुआ है। लेकिन बाद में डेवलपमेंट प्लान को लेकर दोनों ग्रुप्स डिसएग्री करते नजर आए। एक तरफ आदि और नादिर गोदरेज इस लैंड को फुली डेवलप करके कंट्री का बिगेस्ट रियल ईस्टेट डेवलपर बनना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर जमशेद और स्मिता गोदरेज एनवायरनमेंट को कंसीडर करते हुए इस लैंड के एक्सेसिव डेवलपमेंट के अगेंस्ट है। सोर्सेस के अकॉर्डिंग आपस में कोई कंसेंसस क्रिएट नहीं होने की वजह से जमशेद गोदरेज और आदि और नादिर गोदरेज ने पूरे लैंड होल्डिंग को रीऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है और इसके लिए जमशेद गोदरेज ने रिपोर्टेडली JM फाइनेंशियल के निमेश कंपनी और लॉयर जिया मोदी को हायर किया है और आदि और नादिर शाह ने भी अपने साइड को रिप्रेजेंट करने के लिए उदय कोटक और साइरल शरॉफ को अप्रोच किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग फैमिली प्रॉपर्टीज के डिवीजन के बावजूद ज्यादा चांसेस हैं कि विक्रोली लैंड गोदरेज और बॉयज के ही ओनरशिप में रहेगा, क्योंकि यदि इस लैंड को एक कंपनी से दूसरे कंपनी को ट्रांसफर किया जाएगा तो उसकी स्टैंप ड्यूटी काफी ज्यादा होगी। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि स्टैंप ड्यूटी रियल एस्टेट या और किसी एसेट के ट्रांसफर से रिलेटेड लीगल डॉक्यूमेंट्स पर लगाए जाने वाले टैक्स को कहते हैं। हालांकि अब तक गोदरेज ग्रुप की तरफ से इस बात पर कोई क्लैरिटी नहीं आई है। दोस्तों, इस डिस्कशन के बाद एक बात सामने आती है कि सपनों के शहर कहा जाने वाला मुंबई आयरनीज का भी शहर है। डेटा के अकॉर्डिंग 60% मुंबई पेवमेंट्स और स्लम्स में रहती है। इसके अलावा मुंबई में जो लोग अपार्टमेंट्स में रहना अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें भी कम स्पेस वाले छोटे फ्लैट्स में रहना पड़ता है। 2019 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुंबई में एवरेज फ्लैट साइज केवल 530 स्क्वायर फीट है। एट द सेम टाइम गोदरेज फैमिली अकेले 1000 एकड़ लैंड ओन कर रही है। इससे भी हैरानी की बात यह है कि मुंबई में इतने बड़े पीस ऑफ लैंड को ओन करने वाली गोदरेज फैमिली मात्र एक फैमिली नहीं है, और भी कई सारी फैमिलीज हैं जो बिलियन रुपीस वर्थ का लैंड अकेले ओन करती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग मुंबई के टॉप 10 प्राइवेट लैंड ओनर्स मिलाकर मुंबई और इसके सबर्ब्स में टोटल 7000 एकड़ लैंड ओन करते हैं। यदि क्लियरली कहा जाए तो 4.69% मुंबई को 10 लोग ओन करते हैं। गोदरेज के अलावा खटाव फैमिली, वादियाज द्वारा ओन बॉम्बे डाइंग ग्रुप और शिराज लोखंडवाला इनमें से कुछ नेम्स हैं।
दोस्तों, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है, लेकिन ऐसे सिनेरियो को देखकर इंडिया में इक्वालिटी एक फार फेच्ड ड्रीम लगती है। ईयर 1976 में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था। सोशलिस्ट वर्ड का प्रियम्बल में इंक्लूड होना ये इंप्लाई करता है कि स्टेट को सभी तरीके की इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को एनिलेट करने के लिए स्टेप्स लेने होंगे। तो क्या इसके अकॉर्डिंग स्टेट को बिग लैंड ओनर्स से सरप्लस लैंड एक्वायर करके स्लम ड्वेलर्स और पेमेंट्स पर रहने वाले लोगों के लिए अकोमोडेशन नहीं बनाना चाहिए, जहां पर वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। गवर्नमेंट ने इस मकसद से ईयर 1976 में अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट ULCRA इंट्रोड्यूस तो की थी, जिसके तहत जिस भी स्टेट ने इसे इंप्लीमेंट किया था वहां की मेजर सिटीज में यदि कोई पर्सन डिसाइडेड मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा लैंड ओन करता है तो उस सरप्लस लैंड को स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती थी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को ईयर 1999 में रिपील कर दिया था। महाराष्ट्र भी ULCRA एक्ट को इंप्लीमेंट करने वाले पहले स्टेट्स में से एक था और डेटा के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट महाराष्ट्र के मेजर सिटीज इंक्लूडिंग मुंबई और पुणे में टोटल 19,400 एकड़ सरप्लस लैंड एक्वायर करने में सक्सेसफुल भी हो गया था। लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट ने लेवल फील्ड क्रिएट करने से ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। वो एक फिक्स लिमिट के बियॉन्ड लैंड ओन नहीं कर सकते थे और उसके कारण बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक गए थे और इसलिए गवर्नमेंट ने इस एक्ट को ऑपोजिशन और प्रोटेस्ट के बावजूद ईयर 2007 में रिपील कर दिया। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या गवर्नमेंट को एक बार फिर से अर्बन सीलिंग एक्ट को रिकंसिडर करना चाहिए या फिर राइट टू प्रॉपर्टी आज भी एक लीगल राइट है जिससे लोगों के पास उनके इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को ओन करने का राइट रिटेन रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में आपको बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, हाउ डज अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपाउंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन इंडिया? कमेंट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।